जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आपने किष्किंधा कांड में श्रवण किया कि बाली प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि सुनहु राम स्वामी सन। बाली का संबोधन स्वामी का है। जब स्वामी का कह रहा है तो स्वयं तो सेवक हो ही गया। सेवक ही तो अपने स्वामी से स्वामी कहता है, अपने प्रभु से स्वामी कहता है। तो बाली क्या कह रहा है कि सुनहु राम। प्रभु बाली के निकट खड़े हुए हैं और बाली प्रार्थना कर रहा है कि सुनहु राम स्वामी सन। चल न चातुरी मोर। प्रभु मैंने बड़ी चालाकी से प्रश्न तो किए, अज्ञानतावश मैंने प्रभु प्रश्न किए। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं भूल कर रहा था। आप हमारे स्वामी हैं। प्रभु अजहूँ, देखो वहाँ स्वामी कह रहा है, यहाँ प्रभु कह रहा है कि प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोर। क्या प्रभु अब भी मैं पापी हूँ? अरे आपका ही तो वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, तो जन्म कोटि अघनासहीं तवहीं। प्रभु तो अब तो हम पापी नहीं हैं, अब हमारे ऊपर कृपा करो प्रभु। भगवान राम तो कैसे दयालु हैं। प्रभु को दया आ गई बाली के ऊपर। देखो कितनी भी भूल हो जाए, लेकिन जब कोई अपनी भूल को प्रायश्चित कर लेता है, क्षमा मांग लेता है हमारे प्रभु से, कोमल शब्दों में प्रार्थना करता है, तो हमारे प्रभु दया करने को तुरंत तैयार हो जाते हैं, उसके अपराधों को भूल जाते हैं। यहाँ सुनो बाली कैसे बोल रहा है। सुनत राम अति कोमल बानी। बाली के मुखारविंद से, बाली के मुख से प्रार्थना भरे शब्द, प्रायश्चित भरे शब्द, दीनता से भरे शब्द जब राम जी ने सुनी तो राम जी का हृदय द्रवित हो गया। सुनत राम अति कोमल बानी, और बाली शीस पर स्यो निज पानी। प्रभु ने बाली के मस्तक पर हाथ फेर कर उसकी पीड़ा को दूर कर दिया। देखो मानस में 5 लोगों पर प्रभु ने अपना हाथ फेरा। मनु जी के सिर पर, सिर परस प्रभु
निज कर कंजा। मनु जी के सिर पर हाथ फेरा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। जटायु जी पर अब देखें, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी के बाद हनुमान जी पर, हनुमान जी के सिर पर भी हाथ प्रभु फेर रहे हैं। वर्षा शीस सरोरु पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी, दीन जन जानी। काकभुसुंडी जी क्या कह रहे हैं? कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, दीन दयाल सकल दुख हरऊ। काकभुसुंड जी के भी सर पर हाथ फेरा और बाली के सिर पर भी हाथ फेर रहे हैं कि बाली शीस पर स्यऊ निज पानी, सुनत राम कोमल, सुनत राम अति कोमल बानी, कोमल बानी। बाली के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रभु क्या कह रहे हैं? अचल करो तन राखऊ प्राणा, अचल करो तन राखऊ प्राणा। अब देखें बाली से प्रभु क्या कहते हुए हाथ फेर रहे हैं? बाली, तुम्हारे तन को हम अचल कर देंगे। देखो इसमें एक बात देखने की है कि प्राण के लिए नहीं कहते हैं कि अचल कर देंगे। प्रभु तन को, प्रभु ने बाली के तन को मारा है। तन का अभिप्राय अभिमान को, बाली के अभिमान को समाप्त किया है। अभिमान तन में होता है, तन से अभिमान किया जाता है। तो बाली के तन को अर्थात बाली के अभिमान को मारा प्रभु ने। और कहते हैं बाली, यदि तुम प्राण रखना चाहो तो रख सकते हो। तुम हमारे शरणागत हो चुके हो। तुम्हारी इच्छा के लिए हम प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते हैं। देखो प्रभु की दयालुता। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। यहाँ बाली से भी कह रहे हैं कि तुम शरणागत हो चुके हो, इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते हैं। अगर तुम प्राण रखना, शरीर रखना चाहते हो तो तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा। तुम शरीर रखो। लेकिन बाली कितना बुद्धिमान है, क्या कह रहा है कि बाली कहा सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधान, शरीर रखने का फल तो आपका दर्शन है। शरीर से साधना इसीलिए कराई जाती है क्यों शरीर तो साधना करने का माध्यम है। तो शरीर इसीलिए रखा जाता है कि साधना आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति हो जाए। जन्म, बाली कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि
जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर से यत्न करते चले आ रहे हैं, ये अंत जब काल हो तो राम मुख से निकल जाए। आपका राम नाम इतना प्रभावशाली है कि यदि अंत काल में मुख से निकल जाए तो आपकी धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नाम का प्रभु प्रभाव है, ऐसा नाम, राम नाम ऐसा दुर्लभ है। अरे इसी नाम के बल पर तो प्रभु शिव जी काशी में मरने वाले को मुक्ति दिया करते हैं। ऐसा राम जिसके नाम से मुक्ति शिव जी देते हैं, जिसका नाम इतना प्रभावशाली है, जिसके नाम को निकलने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर से प्रयास करते चले आ रहे हैं, वो राम तो आज मैं देखो कितना भाग्यशाली हूँ, कितनी कृपा प्रभु आपने मेरे ऊपर की है। इस ममलोचन, वो राम जिसका नाम निकलना मुश्किल है, लेकिन आज वो साक्षात हमारे सामने खड़ा हुआ कि ममलोचन गोचर सोई आवा, ओ बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। क्या प्रभु ऐसा भी मौका कभी आ सकता है कि आप सामने खड़े हों? मुझे लगता प्रभु अब नहीं ऐसा कभी मौका मिलेगा। आज तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपकी बहुत बहुत हमारे पर कृपा है कि आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं, आपका नाम मुख से उच्चारण हो रहा है, नयन आपके दर्शन कर रहे हैं, सारी इंद्रियां दर्शन करके तृप्त हो रही हैं। तो प्रभु बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। प्रभु ऐसा मेरा भाग्य फिर कभी मिला न मिला, इसलिए प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको देखता रहूं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कौन सठ होगा जो कल वृक्ष को काट कर बबूल लगाएगा। अरे विषयों को सुख भोगने के लिए प्रभु को छोड़कर प्राण रखेगा, विषय भोगने के लिए प्राण रखेगा, ऐसा कौन सठ होगा। मुक्ति को बाली क्या कह रहा कि प्रभु मुक्ति को छोड़कर विषय भोग के लिए मैं अपने शरीर को अचल नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु अब एक काम करें आप, अब नाथ करी करुणा बिलोकऊं, देहु जो बर मांगऊं, जेहि जोनी। क्या मांग रहा है बाली? अब आप ध्यान से सुने, ये बात हम लोगों को भी रोज प्रार्थना करनी चाहिए। बाली की अद्भुत मांग है, अब नाथ करि करुणा बिलोकऊं। प्रभु आप कृपा दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से हमारी तरफ देखें। अब युद्ध की दृष्टि से नहीं, अब प्रभु कृपा की दृष्टि से देखें। युद्ध वाली दृष्टि प्रभु छोड़कर कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखें। कृपा की दृष्टि से प्रभु हमको दर्शन दें। अब नाथ करि करुणा बिलोकऊं, देहु जो बर मांगऊं। प्रभु कृपा दृष्टि से देखते हुए हम जो मांग रहे हैं वो हमें दे दें आप। भगवान ने कहा, बाली मांगो क्या चाहते हो। जेहि जोनि, बाली मांग क्या कर रहा है, जेहि जोनि जन्मो कर्म वसु, तहाँ राम पद अनुरागऊं।
बाली ने कैसा अद्भुत काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कह रहा प्रभु मैं कर्म के कारण कर्म के कारण जैसे मैंने कर्म किए वैसी हमको योनि मिलेगी। मैं योनि नहीं बदलाना चाहता अपनी, क्यों कि कर्म के अधीन तो योनि है। जो जैसा कर्म करता है वो उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, वैसी शरीर मिलता है। जो जे ही जोनि कह रहे हमने जो जैसा कर्म किया, जन्मों कर्म बस, जहाँ हम कर्म के कारण जहाँ भी जाएं, क्यों कि कर्म का फल ही है यही कि जैसा जो कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए प्रभु आप कृपा दृष्टि से देखकर हम जो मांग रहे वो हमको दे दें कि हमें योनि कोई भी मिले, कोई भी योनि मिले प्रभु। लेकिन प्रभु आप क्या करें कि आपके ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। मैं योनि नहीं बदलाना चाहता प्रभु, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। मेरा मन प्रभु आपके चरणों में लगा रहे। देखो कितना सुंदर मांग रहा है। यही प्रार्थना हम लोगों को भी करनी चाहिए कि जे ही जोन जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागऊं। क्यों योनि तो कर्म के अनुसार अवश्य मिलेगी। कर्म फल का सिद्धांत है कि जो जस कीन सो तस फल चाखा। लेकिन प्रभु मैं योनि न बदला कर, मैं तो इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई भी योनि हमारी हो, आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे हैं। दूसरा वरदान बाली क्या मांग रहा है? ये तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु लीजिए, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। विनय का मतलब यहाँ नीतिवान। प्रभु मैं ये मेरा पुत्र अंगद, ये मेरे ही समान बलवान है, नीतिवान है। प्रभु इसका कल्याण करने के लिए प्रभु इसे अपनी शरण में ले लें। और वो अंगद से नहीं कहता है कि प्रभु का हाथ पकड़ो, बल्कि प्रभु से कह रहा है गही बाह सुर नर ना, आपन दास अंगद कीजिए। अंगद से नहीं कहता कि प्रभु का हाथ पकड़ो। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है कि जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो परमात्मा का भी हाथ छोड़ देता है। लेकिन प्रभु जब हाथ जीव का पकड़ते हैं तो कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु ने एक बार यदि हाथ पकड़ लिया तो प्रभु हाथ कभी छोड़ने वाले ही नहीं हैं। तो इसलिए प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु गही बाह सुर नर ना, हे प्रभु इस अंगद का आप हाथ पकड़ लें और आपन दास अंगद कीजिए। अंगद को अपना दास बना लें प्रभु। अब देखो कितना अद्भुत विनय है, कितना अद्भुत वरदान बाली मांग रहा। बाली ने अपना भी कल्याण कर लिया और अपने पुत्र का भी कल्याण कर लिया।
संत कहते हैं कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बंदर के बच्चे होते हैं, एक बिल्ली के बच्चे होते हैं। बंदरिया अपने बच्चों को कभी पकड़ती नहीं है, बच्चे बंदरिया को पकड़ते हैं। यदि उछलने में कहीं छूट जाए बंदरिया का बच्चे का हाथ तो बच्चा गिर सकता है। लेकिन दूसरी तरीके का बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है, बिल्ली के बच्चे नहीं पकड़ते हैं। और पकड़ने का ढंग देखो कितना सुंदर बिल्ली का है कि बच्चों के ना तो चोट लगती है न बच्चा गिरता है। तो संत कहते हैं बाली ने वानर रूप अंगद को बिल्ली का बच्चा बना दिया। अंगद का अर्थ है अंग का अर्थ है शरीर, दा का अर्थ है दान करना, अंगद का अर्थ है शरीर का दान करना, यानी अंगद का दान करना। बाली ने अपना अंग यानी अंग से भाव है कि मनुष्य का अंग ही तो पिता का अंग ही तो पुत्र होता है, पिता की आत्मा ही तो पुत्र होती है। तो बाली ने आज अपना अंग दान कर दिया, यानी अंगद जैसे पुत्र का जीवन बाली ने प्रभु के हाथ में पकड़ाकर सार्थक बना दिया। अब बाली को कोई चाहत नहीं रही, कोई मांग नहीं रही, न बाली को कोई दुख रह गया। अब बाली मरना चाहता है, यही तो मंगल मरण है, यही तो मंगल मरण है। मरण तो सबका होता है, लेकिन मृत्यु तो वही अच्छी होती है जो मंगलमय बन जाए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग। बाली अपनी मृत्यु को मंगलमय बना रहा है। राम जी के चरणों में अपनी प्रीत करके, दृढ़ प्रीत करके, राम जी के चरणों में अपना दृढ़ता से चित्त लगाकर बाली शरीर छोड़ रहा है। देह त्याग की सर्वश्रेष्ठ गति क्या है कि मरने से पहले प्रभु का ज्ञान हो जाए। यही तो देह त्याग की सर्वश्रेष्ठ गति है। आज बाली को प्रभु का ज्ञान भी हो गया और प्रभु का दर्शन भी हो गया। प्रभु के चरणों में प्रीत को जोड़कर, दृढ़ता से जोड़कर बाली अपना शरीर छोड़ रहा है। और शरीर छोड़ने में जो कष्ट होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। दो प्रकार के कष्ट बहुत भयावह हैं, एक जन्म लेना, एक मृत्यु का होना। जो मृत्यु के समय कष्ट होता है वो बाली को नहीं हो रहा है। और बाली की मृत्यु किस प्रकार हो रही है, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं बाली की मृत्यु के समय कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। नाग हाथी को कहते हैं। जिस प्रकार हाथी के यदि गर्दन में माला पड़ी हो और वो टूट कर गिर जाए, हाथी को पता भी नहीं चलती, उसी प्रकार से आज बाली शरीर को त्याग रहा है। और जो शरीर त्यागने का कष्ट होता है वो आज बाली को कष्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल। और राम जी के चरणों में प्रीत करके, क्यों कि प्रभु का दर्शन का फल ही यही है कि शबरी माँ से प्रभु क्या कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप माने आत्मज्ञान। बाली को आत्मज्ञान हो गया और प्रभु के दर्शन का फल था कि आत्मज्ञान होना। प्रभु सामने खड़े हैं और बाली शरीर छोड़ रहा है। आत्मज्ञान हो चुका है, इस कारण से बाली अब राम धाम की बाली को प्राप्ति होगी। आप देखें आगे कि राम बाली निज धाम पठावा। राम जी ने क्या किया, बाली को अपने धाम भेजा।
राम बाली कैसे हमारे प्रभु दयालु कृपालु हैं कि उसके बाली के सारे अपराधों को भूल कर अपना धाम दे रहे हैं। राम बाली निज धाम पठावा। जैसे ये खबर बाली के शरीर छोड़ने की खबर नगर में पहुंची तो नगर लोग सब व्याकुल धावा। तारा को मिली नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संवारा। तारा के पति की मृत्यु के कारण तारा शोक में डूब गई और शोक के कारण ज्ञान धीरज लज्जा तीनों चली गईं और उसके केस छूट गए, केस खुल गए, लाज चली गई। देखो रामचरितमानस कहती है कि केस खुले रहना महिलाओं के ये थोड़ा शुभ शकुन नहीं होता है। मानस देखो तारा क्या कर रही, तारा का ज्ञान धीरज लज्जा जब ये तीनों चली गई तो उसके केस छूट गए, केस खुल गए। तारा बिकल देखी रघुराया। राम जी ने तारा को बहुत व्याकुल देखा। प्रभु कृपालु हैं। स्त्री की व्याकुलता देख प्रभु को दया आ गई। प्रभु ने कृपा की तारा पर। प्रभु ने अपनी माया को खींच लिया। देखो माया जब तक रहती है तब तक अज्ञान रहता है, माया के हटते ही ज्ञान हो जाता है। और माया प्रभु की, प्रभु माया बलवंत भवानी। प्रभु की माया बड़ी बलवती है। प्रभु की माया प्रभु की कृपा से ही छूट सकती है। कोई उपाय नहीं है कि प्रभु की माया छूट जाए। प्रभु की कृपा से प्रभु की माया छूटती है। इसलिए हम लोग भी प्रभु की कृपा मांगे, इससे माया छूट जाए। आज प्रभु ने कृपा की और तारा की माया का हरण कर लिया। जब माया का हरण हो गया तो दीन ज्ञान, प्रभु ने ज्ञान दिया। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि क्षिति जल ज्ञान दे रहे हैं प्रभु। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हे तारा, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ ये क्षिति जल पावक गगन और वायु, इनसे ये शरीर अधम बना हुआ है। इस शरीर की अधमता तो इसमें है कि ये शरीर का उपयोग न सही हो तो ये अधम शरीर है, और उपयोग सही हो जाए तो ये बहुत अच्छा शरीर है। तो ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, ये तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम क्यों रो रही हो? प्रगट सो तन तब आगे सोवा। ये तो आगे तुम्हारे सो रहा है। और जीव नित्य के लगी तुम रोवा। और आत्मा तो अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा के लिए तुम क्यों रो रही हो? तुम वीर पत्नी हो और तुम सुख दुख ये संयोग वियोग तो ये चलता ही रहता है। वीरों की स्त्रियां रोती नहीं। विधाता का ऐसा ही विधान है। आत्मा न मरती, न जन्मती, न शरीर लेती है। तुम्हारे पति ये देह तो समाप्त हुई है, जीव की तो आत्मा अमर है। इसलिए तुम अब रो नहीं। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनस परम भगति वर मांगी। राम जी के उपदेश से मोह दूर हुआ, विलाप छोड़ दिया तारा ने, और प्रभु की कृपा से ज्ञान हो गया। और तारा भगवान राम के चरणों में मस्तक झुकाती है और परम भक्ति का वर मांग रही है। प्रभु ने परम भक्ति का वर दिया। शिव जी पार्वती से कहते हैं, देवी
उमा दारु जोशित की नाई, सवई नचावत राम गुसाई। हे उमा, देखो राम जी सब सारे संसार को कठपुतली के अनुसार नचा रहे हैं, यानी अपनी इच्छा से सारा कार्य कराते हैं। जो तारा इतनी व्याकुल थी, उसे प्रभु ने उपदेश देकर उसको ज्ञान दे दिया, और ज्ञान पाकर उसने वर मांग लिया। देखो राम जी कैसे कृपा करते हैं। अब इस प्रकार आज का प्रसंग यहाँ बाली की मृत्यु का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। और देखो बाली का अभिमान से, बाली के अभिमान से समाज को कोई लाभ नहीं हुआ था। तो ऐसे अभिमान, ऐसे बल से हम क्या करेंगे? यदि हमारा बल समाज के हित में काम आए, तब तो ये राजसी बल, बाली के अंदर राजसी अभिमान था, तो राजसी अभिमान यदि संसार के, समाज के हित में लग जाए तो अति उत्तम है। बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।